प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 52 में त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। इससे पहले आपको कुछ वर्कशीट में क्रियाकलाप दिया गया है और क्रियाकलाप में कहा गया है कि एक वृत्ताकार कागज काटिए। मतलब पेपर को कैसे काटेंगे उसको देखना पड़ेगा कि हमें सिंपल कागज को काटें तो कैसे काटेंगे। आप यदि काटना चाहते हैं किसी पेपर को, शीट को, तो कैसे काटेंगे ये आप एक प्रैक्टिकल देख सकते हो। अब यहाँ यदि आपको एक प्रैक्टिकल लेना हो और एक सर्कुलर कार पेपर को काटना हो तो सिंपली आप किसी भी पेपर को लेंगे और उसकी कुछ इस तरह की पेपर ले लें और यहाँ से इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करेंगे, कंटिन्यू फोल्ड करते जाएं और एक फर्दर इसको कर दें और देखें कि यहाँ पर आपके पास जो और आगे भी कर लें तो हमें मालूम हो कि हमारे पास जो सबसे छोटी जो कोना है वो हमें मिलता रहे और उसको इस तरह से हमने एक शंकु एक आकार की इसको फोल्ड किया और यहाँ से यदि हम इसको काट देते हैं तो यहाँ इस तरह से हमारे पास कुछ ये शंकु के आकार की कुछ इस तरह की शेप आएगी। यदि हम इसको खोलते जाएं तो ये एक और हमें ये हिस्सा मिला जिसको हम कहते हैं इस वृत्त का चौथाई भाग है। ये हमारे पास एक सेक्टर की तरह था, ये सेक्टर जिसको हम त्रिज्याखंड कहते हैं। त्रिज्याखंड में ये हमारी चाप की लंबाई हो गई, ये दो तरफ त्रिज्या है। अब यदि हम इसको और खोलते हैं तो ये अब एक वृत्त का चौथा हिस्सा बन जाता है। ये दो त्रिज्या हो गई और ये चाप की लंबाई हो गई। यदि हम इसको कैंची से काटेंगे तो सीधा एक सिमेट्री आ जाएगी। अब इसको और खोलेंगे तो ये अर्धवृत्त की शेप बन जाएगी। अब अर्धवृत्त की शेप यदि ये बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट होती तो ये अर्धवृत्त शेप हमें नजर आएगा। अब अर्धवृत्त हो गया। अब इसमें ये दो त्रिज्याएं हैं जिनको हम व्यास भी कहते हैं। पहले ही हम इसको इस तरह से दिखा दें, ये अर्धवृत्त इस तरह से भी होगा, ये इस तरह से भी होगा और ये इस तरह से भी होगा, लेकिन होगा अर्धवृत्त ही। अब ये दो त्रिज्याएं हैं जिसको हम व्यास कहते हैं और ये इसका पूरा जब देखेंगे तो इसको हम कहेंगे इस चाप की लंबाई या अर्धवृत्त की परिधि। यदि हम इसको और पूरा खोलें तो ये एक पूरा वृत्त के रूप में हमें मिल जाता है और फिर ये पूरा व्यास दोनों तरफ से हम देखेंगे तो व्यास होगा। व्यास के लिए हमारे पास बहुत सारे व्यास मिलेंगे और ये इसकी परिधि हो जाएगी। अब इसमें किसी हिस्से को यदि हम कहें कि यहाँ पर ये हिस्सा क्या है तो आप इसमें यदि इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें, यहाँ दिखा दें कि एक हमारे पास ये गोला है, सर्कल है, वृत्त है और इसमें यदि हम यहाँ से इसको दिखा दें तो ये केंद्र होगा, इसको दिखाएंगे तो ये त्रिज्या होगी। यहाँ इसको इस तरह से दिखा दें तो ये हमारे पास एक जीवा होगी। यदि यहाँ से इसको क्रॉस कर दें तो ये व्यास कहलाएगा। यहाँ हम इन सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। इसके साथ में यदि हम इस भाग को दिखाएं तो ये एक हमारे पास त्रिज्याखंड होगा और इसको यदि हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक चाप हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगी। यहाँ इस केंद्र का कोण कुछ बनेगा, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास केंद्र पर जो कोण बना है उसको हम दिखा देंगे कि वो थीटा है, वो कितने डिग्री का कोण है। उस कोण के आधार पर ही हम इस चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। ये एक्टिविटी हमें यहाँ करने के लिए कहा गया कि कोई कोण बनाना है। यदि हम कोण बनाएंगे तो क्या होगा, यदि हमारे पास 60-90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री का कोण आप कागज पे बना सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी होगी। अब आपको कहा गया है कि विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर अंजलि और रोहन स्वागत क्षेत्र को सजाने के लिए रंगोली बना रहे हैं। 35 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार भाग के किनारों पर बॉर्डर बनाने के लिए उन्हें एक डोरी की आवश्यकता है। इस डोरी की लंबाई उन्होंने इस प्रकार ज्ञात की। किसी वृत्त की परिधि 2 पाई आर जो 22/7 गुना 2 गुना 35 बराबर 220 सेंटीमीटर है, लगभग 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। ऐसे यदि आप देखें तो अगली एक्टिविटी में कहा गया कि यदि हम विभिन्न रंगों के रंगोली बनाएं तो प्रत्येक त्रिज्या खंड की संगत चाप के लिए कितनी लंबाई डोरी की आवश्यकता होगी। अलग अलग डोरी की अलग अलग हम तैयार करें तो अलग अलग रंग के अनुसार करेंगे तो हमें चाप की लंबाई अलग अलग लेनी होगी। चाप वृत्त की परिधि का एक भाग होता है।
अतः यदि हम जैसे कहें कि ये वृत्त की परिधि है और इस हिस्से को कह दें तो ये इसका चाप होगा। जैसा कि आपकी वर्कशीट में दिखा रखा है, कलरफुल दिखाया हुआ है, तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं, एक बार इसको दिखा देते हैं कि आपके पास जो वर्कशीट में दिखाया गया है कि ये आपकी जो है वर्कशीट है, और वर्कशीट में आपको कुछ आकृति बना के दी गई है, जिसमें एक वृत्ताकार है, रंगोली है, यहाँ रंगोली दिखाई गई है। यहाँ जो ये दिखाया गया है ये एक चाप और एक त्रिज्या खंड का आकृति बनाई गई है, जिसमें 2 त्रिज्या और एक चाप है। इस चाप की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला लिख दिया गया, θ/360 × 2πr। इस तरह से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं। आगे आपको उदाहरण दिया गया है जो पीले रंग में दिया है, और उसमें कहा गया कि यदि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है तो उस त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। दूसरा उदाहरण भी ऐसा ही दिया गया है, जिसपे केंद्र पर 90 डिग्री बन रहा है, और उसमें कहा गया है कि इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करो। हमें तार को मोड़ा गया है और तार जो है वो चाप के बराबर हो जाएगा, नीले रंग में दिखाया गया। तीसरा एक उदाहरण और दिया गया, जिसमें हमें जो है चाप की लंबाई दे दी गई, त्रिज्या दी गई और उसका क्षेत्रफल दे दिया गया, और क्षेत्रफल से हमें पहले त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी और वहाँ हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आगे क्वेश्चन भी उसी तरह के दिए हुए हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर जो वाली त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की संगत चाप को केंद्र पर 30 डिग्री का आंतरिक कोण बनाती है कि लंबाई ज्ञात करो। तो हमारे पास जो त्रिज्या है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर r का मान 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसने कहा है कि केंद्र पर जो कोण बना हुआ है वो 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री है। अब उसमें हमें निकालना क्या है, L का मान निकालना है। L का मतलब क्या है, चाप की लंबाई। तो हम यहाँ चाप की लंबाई निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर θ/360 × 2πr। अब यहाँ थीटा क्या है, 30 डिग्री है, और कौन 360 से इसको भाग कर दे, यहाँ पर 2 × पाई 22/7 और r 21 सेंटीमीटर है, उसको भी हम यूज कर दें। तो यहाँ से देखेंगे 0 कैंसिल होगा, 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा, 7 से 3 कैंसिल होगा, और 3 से फिर 6 को भाग करेंगे 2 से फिर 22 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 11। इस तरह से 11 सेंटीमीटर जो होगी वो चाप की लंबाई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब आकृति दी गई है और उसमें क्या गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि उसके पास जो त्रिज्या है वो 10.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, केंद्र पर जो कोण बना हुआ है वो 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री। फिर उसने पूछा है कि परिमाप बताओ। तो परिमाप किसी आकृति का त्रिज्या खंड का जो परिमाप होगा, त्रिज्या खंड का जो परिमाप होता है वो 2r का मतलब है 2 त्रिज्या और l के बराबर होता है। उसका जो परिमाप है उसमें वृत्त की का चाप और त्रिज्याओं का दुगना, यानी कि 2 बार त्रिज्या, जैसा कि आकृति में दिखाया जाता है कि यदि हम दिखाएंगे कि किसी एक इस तरह की आकृति को दिखा रहे हैं हम, तो यहाँ r है, ये भी r है और ये l है, तो यहाँ r + l तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास परिमाप आएगा। तो 2 × r, और r का मान है 10.5, और हमें यहाँ दे रखा है l। अब l निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। थीटा आपके पास है 60 डिग्री, 360 डिग्री से भाग करेंगे, गुना 2 × 22/7 गुना r। तो r का मान क्या है 10.5 है, तो 10.5 को यहाँ देखते हैं। आप 10.5 को 10 में घटाओगे तो यहाँ से ये आपके पास 10 में बढ़ जाएगा। अब इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ तो तुम्हारे पास 10.5 का दुगना 21 हो गया, यहाँ आप काट देंगे तो ये 6 आ जाएगा। यहां से आप देखोगे कि ये 7 से, अभी पहले इसको काट दो आप, 2 × 6 हो जाएंगे,
यहाँ आप 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 और 5 ये 21 हो जाएगा। अब 21 को काटो 7 से, 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या भी बचा हमारे पास 22 बच गया, ये सिर्फ 22 बचा, और 22 और 21 का योग होगा 43 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने त्रिज्या का दुगुना किया और एल निकाल के इसमें जोड़ दिया, तो हमारे पास इस त्रिज्या खंड का परिमाप आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 36 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई याद करो। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें दे रखा है क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। चौवन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें और भी कुछ दिया है, इसमें दिया गया त्रिज्या भी दी गई है हमें, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या भी है। तो आर का मान भी हमें दे दिया, आर बराबर 36 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अब यहां देखोगे तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, जो आपको 54 पाई दे रखा है। तो पाई से आप पाई को कैंसिल कर सकते हो। थीटा हमें पता करना पड़ेगा, आर का मान में दे रखा है, तो आर का मान 36 रख देता है, और यहां से थीटा का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 54 गुना 360 को उधर ले जाओ, और आर जो आपके पास है आर 36 है, इसको 36 गुना 36 से भाग कर दो। अब देखोगे कि आपके पास थीटा का मान क्या है, 36 से यदि आप इसको काटोगे तो ये 10 हो गया। अब 36 में 18 दिया 54 हो गए, 18 यहां से 18 दिया 54, 18 दूनी 36 और 18 दिया 54। अब देखोगे यहां पर तो ये आपके पास 3 गुना, अब 2 से भी काट देते हैं तो क्या होगा, 3 गुना 5 बराबर 15 डिग्री कोण बना। अब आपको यहां पर चाप की लंबाई निकालनी है, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई बराबर क्या होगी, यहां हम लेंगे थीटा अपॉन 360 पाई 2 पाई आर। अब यहां पर थीटा हमारे पास 15 डिग्री निकाला था, 360 से भाग करेंगे, 2 गुना पाई, पाई का मान हम यहाँ रख देंगे 22/7 और आर का मान रख देंगे 36। अब यहाँ पर देखना यह है कि आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी, आप पाई के मान को हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो पहले तो इसको कैंसिल करते हैं, 15 दूनी 30 और 15 चिक्का 15 चौके 60, 24 आ गया। अब 24 से यदि आप इसको काटोगे, 12 दूनी 24 और 12 36, अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहां तुम्हारे पास आया 22/7 और 3 हुआ, तो 22/7 को आप 3.14 में रख सकते हो, और यहां गुना कर दो तो 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 9.42 सेंटीमीटर इस चाप की लंबाई आ गई। इस तरह से आपके पास वर्कशीट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ आपके पास ये नेक्स्ट इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, उनको भी आप कंटिन्यू करेंगे।